वहीं रुक जाओ, अपने पैरों को पीछे मोड़ लो। ये पैर इस घर में नहीं पड़ सकते। क्या हुआ पापा? हमसे कोई गलती हो गई? हाँ बेटे, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इस गलती के बारे में पता हमें अभी थोड़ी देर पहले ही चला। किस बात का पता चला आपको? बेटे, मैंने तो अपने दिल को साफ कर दिया था। मैं तो खुश था कि अपनी बहू इस घर में आ रही है। पूरे घर को सजा दिया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा भेद खुला जिसकी वजह से हमारे अरमानों पर बिजली टूट पड़ी। कैसी बिजली पापा? अपने बाप की बातों पर यकीन करने से पहले इससे पूछो कि ये कौन है और किसकी बेटी है। ये एक ऐसी औरत की बेटी है जिसने अपनी सारी जिंदगी पाप के दलदल में गुजार दी। ये एक ऐसी औरत है पापा जिसे खुद अपने बाप के नाम तक का पता नहीं। गंगा ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया पापा। उसके बावजूद तुम उसे इस घर में ला रहे हो तो मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। सबसे पहली बात, गंगा को खुद इस बात का पता अभी चला। और दूसरी बात, अगर गंगा ने खुद के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया होता ना, तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है पापा कि गंगा का दिल कितना साफ है। तुम्हें गंगा को छोड़ना होगा अजय। ये पॉसिबल नहीं है पापा। अजय, आज तो तुम्हारी मां ने मुझे पिघलाकर तुम्हें बुलाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आज के बाद कोई भी जज्बा मुझे रोक नहीं सकता कि मैं हार कर, टूट कर तुम्हें इस घर में वापस बुलाऊं। इसका मतलब आपने अपना फैसला सुना दिया है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। रह सकते हो बेटे, जरूर रह सकते हो। आखिर ये तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हें गंगा को छोड़ना होगा। पापा, आप ये बात दूसरी बार इस घर में कर रहे हो। और आखिरी बार भी। और मेरा फैसला भी आखिरी है पापा। मैं गंगा का साथ नहीं छोड़ सकता। बेहया और बेशर्मों से तुम सीख भी क्या सकते हो? पापा, आप मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हो। तुम जा सकते हो अजय। चलो यहां से गंगा, चलो। तुम दोनों तो। गंगा, क्या बात है? तू रो क्या रही है? तू तो अपने ससुराल गई थी ना? अजय, क्या बात है? तुम्हारे माँ बाप को गंगा की माँ की असलियत का तो नहीं पता चल गया? हाँ मुझे ऐसा ही हुआ। तो क्या वो गंगा को कभी नहीं अपनाएंगे? तुमने उनको समझाया क्यों नहीं? माँ जी, मैंने बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ माँ जी। फिर अब क्या होगा? ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि असलियत जानने के बाद तुम्हारे माँ बाप के दिल में गंगा के लिए कोई जगह बन पाएगी। फिर तुम क्या करोगे अजय? कैसे इन हालात का मुकाबला करोगे? आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। सच्चाई एक न एक दिन सामने आनी थी, आ गई। माँ जी, आपने गंगा को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका दुख दर्द समझा है। माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि भले ही दुनिया गंगा को क्यों ना ठुकरा दे, लेकिन मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी की है मैंने उससे, मैं उसे बीच रास्ते में अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ जी, मैं उससे वादा करता हूँ। आपसे एक विनती है, माँ को ये हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, बल्कि उनके बारे में जानकर मुझे ठुकरा दिया गया। उन्हें बड़ा दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी।
मेरे खातिर उन्होंने जो भी सपने देख रखे होंगे वो सारे सपने टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीने की आस ही छोड़ दे। मुझसे अलग रहकर माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। प्लीज उन्हें कुछ मत कहना, कुछ मत कहना, प्लीज कुछ मत कहना। अजय, एक बात कहूं? कहो। मानोगे मेरी बात? क्या बात है? अजय, मैं देख रही हूं जब से हमारी शादी हुई है कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रुकावट जरूर आ रही है। एक हंसता खेलता हुआ अजय बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सा हो गया है जो मैं नहीं देख सकती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी वजह से माँ बाप ने अपने बेटे को अपने आप से अलग कर दिया। ये बहुत गलत बात है। इसलिए अजय, मैं कह रही थी कि बेहतर यही होगा तुम अपने घर लौट जाओ। ये तुम क्या बात कर रही हो? सुनो अजय, सुनो मेरी बात। मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ, जज्बात में आकर नहीं कह रही हूँ। देखो अजय, सारी जायदाद, सारी दौलत एक तरफ होती है और औलाद एक तरफ। तुम्हारी मम्मी डैडी को अब तुम्हारी जरूरत है। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? जी लूंगी। किसके सहारे? अपनी मोहब्बत के सहारे। तुम क्या समझती हो गंगा कि मैं तुम्हें इस दुनिया में, इस समाज में अकेला छोड़ दूं? ठोकरें खाने के लिए, लोगों की गंदी नजरों का निशाना बनने के लिए? मैं खुदगर्ज इंसान नहीं हूं। देखो अजय, बात को समझो प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। वो तुम्हारे माता पिता है। मैं मानता हूं कि वो मेरे माता पिता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं छोड़ा है। उन लोगों को मेरी मर्जी मंजूर नहीं थी तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे प्रति मेरा फर्ज बनता है। देखो नो, नॉट पॉसिबल, प्लीज। ओ गंगा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे, कितने अच्छे विचार है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर भगवान ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा गंगा। एक बात कहूं गंगा? कहो। तुम मुझे अपनी सगी मां से मिलवाओगी? मां से? गंगा, मैं उस देवी से मिलना चाहता हूं जिसने कीचड़ में रहकर अपनी बेटी को कमल की तरह रखा, उसकी जिंदगी संवारने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। मैं उस देवी से मिलना चाहता हूं गंगा। मिलवाऊंगी अजय, जरूर मिलवाऊंगी। ये 20,000 रुपए हैं बल्लू। काम हो गया तो मैं तुम्हें 30 और दूंगा। बस हो गया सेठ जी, आप समझ लो आपका काम हो गया। तुम भी समझ लो बल्लू कि अगर काम नहीं हुआ तो काम होगा कैसे नहीं? अरे जब थोड़े थोड़े पैसे देती थी रुक्मणी तब मैं अपना मुंह बंद रखता था। अब जब इतने सारे रुपए मिल गए हैं
तो मेरा मुंह बंद कैसे रह सकता है? मैं अजय को ऐसी पट्टी पड़ाऊंगा, बस आप देखते रहिए। बात अजय की है, इसीलिए फिक्र हो रही है। वो मुझसे ज्यादा, अपनी मां से ज्यादा उस गंगा से प्यार करता है। लेकिन अब नहीं करेगा। करेगा तो सिर्फ नफरत, और वो भी गंगा से। आप सिर्फ बाकी के 30,000 रुपए तैयार रखें। वाह, क्या खुशबू है! ये मजा तो तेरी धार में भी नहीं। अगर मेरा बेटा लौट आया ना बल्लू, तो मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा। वेरी गुड। तब तो मुझे थोड़ी देर और बैठना चाहिए, क्योंकि रकम दुगनी से चौगनी हो जाएगी। मुझे ब्लैकमेल करने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया ना बल्लू, तो ठीक नहीं होगा। मैं रुक्मिनी नहीं हूं, उदय नारायण सेठ हूं, समझे? जाओ यहां से, अब गेट आउट। ओके सर, चलता हूं। अजय साहब, अजय साहब, अजय साहब नमस्ते। नमस्ते। अजय साहब, मेरा नाम बल्लू है। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार फोन किया था, लेकिन आपने बात नहीं की थी मुझसे। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस चले आना। वैसे तुम्हें यहाँ का पता दिया किसने? चाहते क्या तुम? अजय साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस चले आना, प्लीज ना, प्लीज गो। अजय साहब, मुझे आपकी पत्नी गंगा देवी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। अच्छा, क्या कहना चाहते तुम मेरी बीवी के बारे में? हा? अजय साहब, आपने गंगा से शादी करके बहुत गलत काम किया। वो अच्छी औरत नहीं है, अब वो पेशेवर औरत है। वो पैसों के लिए अपनी जिस्म। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की? Get out from here! Get out from here! अजय साहब, आपके सामने असलियत नहीं आई है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा ये बताना फर्ज है, क्योंकि बरसों पहले आपके पिताजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था, मेरी औलाद की जान बचाई थी, इसलिए आपकी इज्जत बचाना मेरा फर्ज है। अजय साहब, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गंगा बच्चन औरत है। अरे उसने शादी आपसे इसलिए की कि वो आपकी दौलत को हड़प कर सके। उसकी खूबसूरती मत जाना अजय साहब। जो औरत अपनी जिस्म बेच सकती है, उसको जमीन बेचने में क्या फर्क पड़ता है? मैंने अक्सर उसे उन्हीं गंदी जगह पर देखा है। हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ अजय साहब। पहली बात, मेरी बीवी ऐसे नहीं है। दूसरी बात, अगर ये झूठ साबित हुआ ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे? मेरी जान हाजिर है, आप मुझे जान से मार सकते हैं। अजय, अजय मुझसे मिलना चाहता है? हाँ माँ। क्यों? क्या हुआ? माना कि उसे तेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन वो माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जैसे मिलोगी ना, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो दिल का कितना अच्छा है, वो किस किस्म का इंसान है, और मुझे बेहद चाहता है। माँ, मेरी खातिर उसने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अजय को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। बरसों के बाद उसे लग रहा है अब जाके मेरी तपस्या पूरी होगी। जो जिंदगी मैंने तेरे लिए देखी थी, जो ख्वाहिश मेरे दिल में तेरे लिए थी, अब ऐसा लग रहा है सब पूरे होने जा रहा है। बेटा, मैंने जिंदगी का एक भयानक रूप देखा है। अगर भगवान से मैंने कुछ मांगा है, कुछ चाहा है, तो बस तेरे लिए। भगवान करे तुम्हें जिंदगी की सारी खुशी मिले।
संभालो। अजय साहब नमस्ते। तुम? मैंने कहा था ना अजय साहब कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि गंगा एक अच्छे चाल चलन की औरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बुराइयां रात के अंधेरे में खिलती हैं और वो रात हो चुकी है। और आपकी गंगा कितनी मैली है ये देख लीजिए। माई, अब क्या है? माफी चाहिए माई। हाँ, तेरे लिए अब अच्छा यही होगा कि तुम माफी मांग ले, क्योंकि तेरी दुकान बंद हो गई है। जिस राज को मैंने इतने बरसों तक छुपा के रखा था वो मेरी बेटी भी जान गई है और दामाद भी जान गया है। अब किस बात के पैसे ऐठेगा तू? रो क्यों रहा है? तेरा तो दुनिया में कोई है नहीं। कोई मर गया क्या? वो बल्लू मर गया माई, वो बल्लू मर गया जिसने सारी जिंदगी पाप की कमाई खाई। माई मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाकर बहा। हाँ, तेरे लिए तो ये मगरमच्छ के आंसू है माँ, लेकिन तू डॉक्टर से जाकर पूछ, ये खून के आंसू है। अब बल्लू 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा माई। क्या हो गया? डॉक्टर बताता है कैंसर है और इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। माई, ये भगवान की मार है। मैंने सारी जिंदगी तेरी जैसी औरतों की हाय लेता रहा और न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मुझे सजा मिलनी थी और माई मिल गई। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तूने। माई, बल्लू अब 6 महीने का मेहमान है। बस बस, मौत पर किसी का बस नहीं चलता। अब तू शराफत और इंसानियत की जिंदगी जी ले, मरने से पहले कुछ पुण्य कमा ले। माई, तेरा मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। बस बस, चल अब उठ उठ, बस। माफ कर दे। हाँ कर देना माफ। हाँ। भाई, एक बात क्या है? वैसे कहने का तो मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन अपने हाथ की मुझे 1 कप चाय पिला दे, बड़ा मन कर रहा है। गंगा बेटी, बेटी तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें अपनी गोद में खिलाया करता था। अच्छा है, सुना है बेटी तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सका, तुम्हें कोई तोहफा भी नहीं दे सका बेटी। लो, ये मेरी तरफ से साड़ी खरीद लेना, ले लो बेटी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटी ले लो, ये हलाल की कमाई है, अब ले लो बेटी, ये हलाल की कमाई है, मेरी तरफ से बहुत छोटा सा तोहफा है। और हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे माफ कर दिया है।